क्या गांधीवाद, लोहियावाद, नेहरूवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, साम्यवाद और राष्ट्रवाद महज एक जुमला है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि यह जुमला है कि नहीं, क्योंकि भारत में 5,500 सांसद और विधायक हैं। एमएलए, एमएलसी, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद, टोटल 5,500 सांसद विधायक हैं। इन सांसदों विधायकों को राष्ट्रहित के कार्य के लिए वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, पेंशन मिलती है, सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, सब कुछ मिलता है। इनका काम है कि भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो, भारत में अपराध खत्म हो, अपहरण खत्म हो, ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन एक घटिया नोट बदली आई है आरबीआई के द्वारा, जिसमें सीधे सीधे नोट बदली जा रही है 2000 की। इसके बावजूद ये 5,500 सांसद और विधायक जो गांधीवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, अंबेडकरवाद, दुनिया भर के वाद की बात करते हैं, ये सारे मौन है। ये 5,500 सांसद विधायक आरबीआई के गवर्नर से ये नहीं पूछ रहे हैं कि जब भारत में सबके घर में खाता खुल चुका है, 225 करोड़ खाता है, 48 करोड़ जनधन खाता है, तो 2000 की नोट सीधे बैंक के खाते में क्यों नहीं जमा कराई जा रही है? जिसके पास भारत में 2000 की नोट है, स्वाभाविक सी बात है उसके पास बैंक खाता है, तो फिर ये बैंक खाते के बाहर नोट बदली क्यों हो रही है? इस घटिया नोट बदली का दुष्परिणाम यह है कि जो फिरौती लेते हैं, अपहरण करते हैं, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके रखे हैं किडनैपर, वो अपना पैसा 20% कमीशन में बदली करा रहे हैं। इस घटिया नोट बदली का परिणाम यह है कि जो भू माफिया है, जो खनन माफिया है, जो ड्रग माफिया है, वो अपना जो करोड़ों रुपए उन्होंने जमा करके रखा है 2000 की नोट, उसको 20% कमीशन में बदली करा रहे हैं। इस घटिया नोट बदली का दुष्परिणाम यह है कि घूसखोर थानेदार, घूसखोर हवलदार, घूसखोर तहसीलदार, घूसखोर क्लर्क और कलेक्टर, घूसखोर नेता, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, वो सब बैंक में जा रहे हैं, अपना नोट बदलवा रहे हैं 20% कमीशन देके। और सुबह से लेकर शाम तक राष्ट्रवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, अंबेडकरवाद की बात करने वाले सांसद विधायक मौन है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये सब जुमला है? क्या ये सब लोगों को भ्रमित करने के लिए नई नई बातें कही जाती हैं? इस घटिया नोट बदली का परिणाम है मुनाफाखोरी करने वाले, मिलावटखोरी करने वाले, कालाबाजारी करने वाले, नकली दवा बेचने वाले, नकली आपके दूध, घी, मिठाई बेचने वाले, नकली फल बेचने वाले, जो भी अवैध काम करते हैं, वो सब अपना 20% कमीशन देके बैंक में कर्मचारियों से और अधिकारियों से मिली भगत करके अपना पैसा बदल रहे हैं। और ये सुबह से लेकर शाम तक गांधीवाद की बात करने वाले, राष्ट्रवाद की बात करने वाले, अंबेडकरवाद की बात करने वाले सांसद विधायक सब मौन पड़े हुए। इस घटिया नोट बदली का परिणाम है कि जो देश विरोधी कार्य करते हैं, जो पैसे के लिए जासूसी करते हैं, पैसे के लिए देश से गद्दारी करते हैं, जो अलगाववादी हैं, जिनको बाहर से पैसा मिलता है, वो अपनी 2000 की नोट को बदल रहे हैं 500 रुपए की नोट में, क्योंकि बैंक में कोई डिटेल देना नहीं, पर्ची भरना नहीं, आईडी कार्ड दिखाना नहीं, कुछ करना नहीं। जितने भी देश विरोधी गतिविधियों में लुप्त लोग हैं, चाहे वो कश्मीर के आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, या पूर्वोत्तर के आतंकवादी, अलगाववादी, सब अपना जो काला धन सफेद कर रहे हैं। जो धर्मांतरण कराने वाली मिशनरियां हैं, वो अपना काला धन सफेद कर रही है। माओवादी अपना सारा का सारा ब्लैक मनी व्हाइट कर रहे हैं। नक्सली अपना पूरा का पूरा ब्लैक मनी व्हाइट कर रहे हैं। इसके बावजूद सुबह से लेकर शाम तक राष्ट्रवाद, समाजवाद, गांधीवाद, अंबेडकरवाद की बात करने वाले सांसद विधायक मौन है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या गांधीवाद, समाजवाद, अंबेडकरवाद, नेहरूवाद, राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद, ये सब जुमला है क्या? ये सब लोगों के लिए, आम जनता को भ्रमित करने के लिए बनाया गया?
एक कट्टर ईमानदार जो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो बड़ा ईमानदार हूं, वो भी इस नोटबंदी पे मौन है। वो भी नहीं कह रहे हैं, वो भी नहीं पूछ रहे हैं आरबीआई गवर्नर से कि भैया ये पैसा खाते में क्यों नहीं जमा हो रहा है। वैसे हर छोटी छोटी बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर छोटी छोटी बात पे मीडिया से बात करते हैं, लेकिन एक भी बार नहीं बोला कि नहीं ये जो 3.25 लाख करोड़ डंप हो रखा है, जिसको आरबीआई ने खुद ही कहा है कि पहले 6.25 लाख करोड़ सर्कुलेशन में था 2000 के नोट, अब वो 3.5 लाख करोड़ सर्कुलेशन में बचा है। इसका मतलब 3.25 लाख करोड़ 2000 की नोट डंप हो चुकी है, तिजोरियों में चली गई है, तहखानों में चली गई है। अब वो पैसा बदला जा रहा है, लेकिन ईमानदारी की बात करने वाले भी इस पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे, गांधीवाद की बात करने वाले भी इस पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे, लोहियावाद की बात करने वाले भी इस पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे, राष्ट्रवाद की बात करने वाले भी इस पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे, देशभक्ति की बात करने वाले भी इस पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे। ये जो फॉरेन फंडेड एनजीओज है, फॉरेन फंडेड माओवादी हैं, फॉरेन फंडेड नक्सली हैं, फॉरेन फंडेड मिशनरी हैं, जो ड्रग स्मगलिंग का काम करते हैं, जिन्होंने पंजाब को बर्बाद कर दिया, पूर्वोत्तर को बर्बाद कर दिया, हमारे आदिवासियों को पूरी तरीके से अपने नशे के जाल में जकड़ लिया है, जो हमारी पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं ड्रग सप्लाई करके, वो सारा अपना पैसा बैंक में जा रहे हैं, क्योंकि कोई पर्ची भरना नहीं है, आईडी कार्ड देना नहीं है, खाते में जमा करना नहीं है, सारा ब्लैक का व्हाइट कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अपने अपने सांसद विधायक को टैग करके पूछिए कि ये पैसा 2000 की नोट खाते में क्यों नहीं जमा हो रही है, जब 48 करोड़ जनधन खाता खुल चुका है, टोटल 225 करोड़ खाता भारत में खुल चुका है, भारत का हर परिवार बैंक से जुड़ा हुआ है। और वैसे भी अगर कोई एक परिवार ऐसा भी है जिसके पास 2000 के नोट है और बैंक का खाता नहीं है, वैसे तो असंभव है, तो खाता तो 2 दिन में खुल जाता है। अभी तो 30 सितंबर तक का टाइम है। जिसके पास अगर कोई ऐसा है कि भाई पैसा है लेकिन खाता नहीं है, तो अपना खाता खुलवाएगा अपने, और उसके बाद अपना 2000 के नोट जमा करेगा। यदि आप चुप रहे, अभी भी अगर आपने दल गुलामी नहीं छोड़ी, तो याद रखिए ये सारा का सारा 3.25 लाख करोड़ व्हाइट हो जाएगा। ये सारा जो 2000 के नोट में अभी तक डंप पड़ा हुआ था, जो 3.25 लाख करोड़, ये सारा बदल के 500 के नोट में चला जाएगा। तो अभी 2000 की नोट सर्कुलेशन से बाहर हुई थी, फिर 500 की नोट सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगी। यदि आप मेरी बात से सहमत हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने सांसद, विधायक, अपने पसंदीदा नेता को टैग करके ट्वीट जरूर करिए।